नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जो आप सहयोग दे रहे हो। और ये आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है, इसको आपको ही आगे बढ़ाना है। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज जो हमने किया है ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद में एक क्लास और होगी और परसेंटेज आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो मुझे कमेंट कर देना और वही चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये वो क्वेश्चन है बच्चे जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में, और थोड़ा सा मुश्किल टाइप के क्वेश्चन, जैसे टिपिकल क्वेश्चन आप मॉडरेट लेवल मान लो या हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज से, वो क्वेश्चन हमने आज उठाए हैं। तो वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से बड़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया है। वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, उसे बढ़ी हुई आय क्या है, ये आपको बताना है। ये क्या कहना चाहता है कि जी जो टैक्स है ना वो पहले भर रहा था उतना ही भर रहा है अब भी। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट घट गया है। वो कितना घट गया है? वो पहले 20% था, अब 16% रहा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। चेंज क्या हुआ है क्वेश्चन में वो आपको देखना है। और जो बच्चे भाई 3-4 दिन से क्लास का वेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं आई थी, अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी बिल्कुल। और शाम को आपको डेली क्लास मिलेगी, तो इसी टाइम आपको क्लास मिलेगी डेली। आप इसी टाइम रेडी रहा करो कॉपी पेन लेकर के, और आपको डेली क्लास मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जी जो टैक्स रेट जो था वो चेंज हुआ, लेकिन टैक्स की जो वैल्यू है, अगर वो पहले 50,000 रुपये टैक्स दे रहा था तो अब भी वो 50,000 रुपये ही टैक्स दे रहा है। उस किसकी वजह से? तो रेट जो है वो तो कम ज़्यादा हुआ है, तो और क्या चेंज हुआ होगा? और चेंज हुआ होगा अमाउंट में। तो अगर वो पहले x रुपये कमाता था, कितने कमाता था? x कमाता था, तो उसका कितना परसेंट टैक्स भरता था भाई? उसका 20% टैक्स भरता था। ठीक है, x का कितना परसेंट टैक्स भरता था? तो x का 20% टैक्स भरता था। ठीक है, और अब जो कमा रहा है, अगर वो y है, अगर वो y रुपए कमाता है तो उसका कितना परसेंट भर रहा है? अभी 16% टैक्स भर रहा है। और ये अमाउंट ये क्या कहता है कि जी ये अमाउंट क्या है? इक्वल है, यानी टैक्स जितना पहले भरता था उतना ही टैक्स क्या कर रहा है? अब भर रहा है वो। ठीक है, तो ये अमाउंट अगर इक्वल है तो आपको पता है जी परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, तो x अपॉन में y क्या आएगा? अब आपको क्या करना है? x अपॉन वाई क्या होगा? तो यहां से आपको पता चल गया जी 16/20 होगा। कितना होगा? 16/20 होगा। काटोगे 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ये है क्या? तो ये आपको पता है कि जी y जो हमने बाद में मानी है वो अमाउंट है, x वो अमाउंट है जो हमने पहले मानी है। तो चेंज कितना आया? ये कह रहा है कि जी 2 लाख रुपए बढ़ी है। तो ये पहले अगर 4 थी अब 5 हो गई, तो 4 से 5 यानी 1 बढ़ी है। ये कहता है जी 2 लाख बढ़ी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। तो अब पूछा है आपसे कि बढ़ी हुई आय क्या है उसकी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी बच्चे। कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू आपको बतानी थी, वो कितनी है? 10 लाख। यानी बढ़ी हुई अमाउंट कितनी है आपकी? 10 लाख। तो 10 लाख आपको आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, करो इसको। ठीक है भाई, चलो। क्या कहता है? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए बढ़ी है,
लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका वो भुगतान करता है वो 12% से 10% हो गया, यानी कम हो गया, टैक्स रेट जो है वो कम हो गया। वह अभी भी उतना ही कर देता है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख में बतानी है आपको कितने लाख है। क्वेश्चन वैसा ही है, बिल्कुल सेम है। अब आपको करना क्या है, किसी 1.2 लाख बढ़ी है, लेकिन अगर वो पहले x कमाता था तो उसका 20% कितना भर रहा है भाई, 12% टैक्स भर रहा है। कितना भर रहा है, 12%। लेकिन अगर वो अब y रुपए कमाता है तो उसका कितना परसेंट बढ़ता है भाई, 10% टैक्स बढ़ता है। तो परसेंट से तो क्या हो जाएगा, परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, तो x/y आपको निकालना है। तो आप कहोगे कि जी यहां से 10/12 होगा और इसको काटोगे तो 5/6 हो जाएगा। यानी अगर वो अब 6 रुपए कमाता है तो पहले कितने कमाता था, पहले 5 रुपए कमाता था, अब 6 रुपए कमाता है। चेंज कितने का है, 1 का है। लेकिन क्या कह रहा है कि जी 1.2 का चेंज आया। कितने का आया, 1.2 का आया। ठीक है, तो अब वो जो कमाई कर रहा है वो कितनी है, तो वो हमने 6 मानी है। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो गुना करनी है किससे, 1.2 से। तो 12 छिके कितना होता है, 72। तो 7.2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई, बिल्कुल सिंपल है, आसान शब्दों में समझना है। ठीक है, आप ये सोच करके चलते हो इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसका आंसर कैसे आएगा। तो पहले आंसर पर नहीं, पहले वो क्या कहना चाहता है, पहला स्टेप हमको क्या लेना है, उस पर जाना है। ठीक है, पहला स्टेप आपको क्या लेना है, उस पर जाना है, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। वही है, आय का क्वेश्चन है, 5 लाख रुपए बड़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है 12% से 10% तक कम हो गया है। अब उससे 10,000 रुपये अधिक आय कर देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, करो इसको ट्राई। मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, जो बच्चे ये मान करके चलते हैं कि जी हमारा एक बार हमने पेपर दिया, क्लियर हुआ, फाइनल में सिलेक्शन रहेगा, बच्चे संघर्ष सबकी ज़िंदगी में होते हैं, और जो संघर्ष करना नहीं छोड़ते ना वही पहुंचते हैं मंजिलों तक। जो गिर करके उठता है वो मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है, संघर्ष सबकी ज़िंदगी में होते हैं और सबको संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन जो संघर्ष करते करते रुकता नहीं है, थकता नहीं है, वो सक्सेस तक पहुंचता है। अब ये मान करके चलोगे कि जी जो टीचर है वो ऐसे ही टीचर बन गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है उसको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई होगी, नहीं। फेलियर जो है, फेल वो भी हुआ होगा, उसकी लाइफ में भी आया होगा। रात को जब उसका रिजल्ट आया तो रात को वो रोया भी होगा, लेकिन नेक्स्ट डे उसने फिर से बुक उठाई है अगले एग्ज़ाम के लिए, वो ज़रूरी है। अब आप मेरा भी पूछोगे तो मैंने 2012 से तैयारी करना शुरू किया था। सबसे पहला पेपर मैंने कंपटीशन का एनडीए का दिया था। एनडीए 2 बार क्वालिफाई भी किया था, लेकिन एसएसबी नहीं हुआ। सीडीएस दिया 2015 में, ग्रेजुएशन बेस, ये भी कॉमन डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है। एक बार ये भी क्वालिफाई हुआ, एसएसबी नहीं हुआ। एफकैट दिया है, एफकैट 2 बार, ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। ठीक है, ये 2 बार क्वालिफाई हुआ, इसमें एएफएस भी होता है, ये क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो फेलियर सबकी लाइफ में होता है। उसके बाद में एचएसएससी की बात करें तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस एसआई, डिप्टी रेंजर, ये सब एग्ज़ाम भी क्लियर हुए, लेकिन फाइनल तक कौन सा एग्ज़ाम पहुंचेगा ये आपको डिसाइड करेगा आपका कंटिन्यू मेहनत कितनी है, और आपने संघर्ष करना तो नहीं छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में रेलवे का एग्ज़ाम दिया बच्चे, तो रेलवे में सिलेक्शन हो गया, अब ज्वाइनिंग आनी है रेलवे एएलपी। तो संघर्ष सबकी ज़िंदगी में है, जो करना छोड़ देगा वो हार जाएगा, जिसको लगातार जो कर रहा है संघर्ष वो जीत जाएगा। ठीक है, क्या करते हो, बॉर्डर लाइन के ऊपर आकर के हार मान लेते हो। कुछ बच्चे होते हैं बॉर्डर लाइन पे आकर के हार मानते हैं, अब नहीं होगा हमसे, और उनका अगला एग्ज़ाम क्लियर होने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष से पहले थक गए हैं,
थोड़ा सा संघर्ष और करोगे। वो अब क्या फिर क्या करते हो, लाइन चेंज कर लेते हो, तो लाइन चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी लाइन पर बने रहो बच्चे। तो इसी लाइन पर अब बने रहो, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। 5 लाख रुपए बढ़ी है, लेकिन उसके टैक्स में के भुगतान में जो है वो 12% से 10% की कमी हुई है। तो वही चीजें, लेकिन अब क्या करना है, 10,000 रुपए अधिक आयकर देता है। भाई 5 लाख बढ़ी, और अब वो परसेंट जो है वो 10% है। बढ़ने के बाद में अब जो वो आयकर दे रहा है ना, वो 10% दे रहा है। तो अगर मैं ये मान करके चलूं कि जी वो 10,000 रुपए ज्यादा भुगतान कर रहा है, तो 10,000 रुपए ज्यादा भुगतान कर रहा है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 4 लाख प्लस 1 लाख। तो 1 लाख का अगर आप 10% निकालोगे बच्चे, तो 10,000 होगा ना। यानी ये 1 लाख हमने अलग रख लिया, इसका जो 10% है वो 10,000 हो रहा है। तो क्यों रखा है, क्योंकि इस 10,000 को अब हमें काउंट ना करना पड़े। पहले वाली आय में जो चेंज आया है 12 से 10 की वजह से, वो अब हम मान करके चलेंगे पहले कि जी 4 लाख रही होगी। क्यों, क्योंकि ये 10,000 हमने मान लिया कि जी इस 1 लाख की वजह से ज़्यादा भरा होगा, जो बढ़ी हुई आय में से ही है। तो इसको हमने साइड में रख लिया। एक बार ये याद रखना है कि 1 लाख हमने अलग निकाला था, अब हम 4 लाख मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जी x कमाता था, 12% टैक्स भी भरता था, और अब y कमा रहा है तो 10% टैक्स भर रहा है, और ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हमने बढ़ी हुई आय अब 4 लाख मान रखी है, इसलिए इक्वल रखा है। अगर यहां पर 10,000 प्लस करोगे तो वो 5 लाख मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो बढ़ानी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसको अलग मान लोगे। परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, इसको काटोगे 6 पर, इसको काटोगे 5 पर, तो x अपॉन में y क्या आया भाई, 5/6 आया। यानी अब अगर 6 कमाता है तो पहले 5 कमाता था। चेंज कितने का है, 1 का है, लेकिन हमें कितने का चेंज दिया हुआ है, 4 लाख का। 1 की वैल्यू 4, तो अब कितने कमा रहा है, 24। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये 24 तो तब कमा रहा है जब 10,000 टैक्स ना बढ़ा होता, उसका 10,000 टैक्स ज़्यादा ना भरना पड़ता, तब कमा रहा था 24। तो वो 1 लाख जो छोड़ा था वो ऐड करना है, यानी 25 लाख रुपए अब वो क्या कर रहा है, अब कमा रहा है। वही आपको बताना था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.3 लाख रुपए से बड़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 16% से 10% कम हो गया है। ठीक है, 16% से 10% तक हो गया है, यानी 10% रहा है 16 से। अब उससे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। 10,000 रुपये अधिक आयकर, तो आप ये कहोगे कि जी 4.3 लाख जो बड़ी है उसकी जगह 3.3 लाख अलग लिख लेते हैं, 1 अलग लिख लेते हैं। यानी इस 1 लाख की वजह से 10% भरना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो वो टैक्स तो है इस 1 लाख का। अब हमने माना कि जी x का कितना परसेंट, 16%, और वो y का कितना परसेंट, तो 10% भरता है। ठीक है, x का 16%, y का 10%, परसेंट से परसेंट कटेगा, ये कटेगा 8 पर, ये कटेगा 5 पर, तो x अपॉन y कितना आया भाई, x अपॉन y आप निकालोगे 5/8 आ जाएगा। यानी पहले 5 कमाता था तो अब 8 कमाता है। चेंज कितने का है, 3 का। ठीक है, 3 का चेंज है, लेकिन यहाँ पर कितने का आ रहा है, 3.3 का। तो आप कहोगे कि जी 3 की वैल्यू कितनी हुई, 3.3 हुई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.8 हो जाएगी। लेकिन आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर छोड़ करके चले थे ना, वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे। तो आपके पास कितना आया भाई, 9.8 लाख, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो नियर अबाउट आपको बताना है वो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बेसिक क्या है इसके पीछे बच्चे, जब आप 10 लाख पर
16% निकालोगे, 10 लाख पर 16% निकालोगे वो, और नहीं 10 लाख पर 10% निकालोगे वो, और ये जो बढ़ी हुई है 4.3 जो दिया हुआ है ये घटाने के बाद, यानी 4.3 घटाओगे 5.7 बचेगा, उसका क्या करोगे 16% करोगे तो वो इक्वल है, यानी वो उनका क्या है टैक्स है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे आपके पीछे वाले क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन पर चलते हैं, ये बता देता हूं मैं किस तरह से आपको, अगर ये चाहिए था या फिर पहला क्वेश्चन ही उठा लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी कि जी 2 लाख रुपए बढ़ी है तो अब उसकी आय कितनी है वो आपको बताना है। आपने मान लिया कि जी 8 लाख है, 2 लाख बढ़ी है तो पहले कितनी रही होगी 6 लाख रही होगी, तो अब इन दोनों का जो टैक्स बढ़ रहा है वो परसेंट में बढ़ रहा है, वो इक्वल हो रहा है। तो इक्वल कैसे होगा, तो इसका 20%, तो इसको 20 से ही गुना कर लो सीधा, कितना हो रहा है 160, ठीक है। और इसका कितना परसेंट भाई, इसका 16%, तो ये तो 96, इक्वल नहीं हुआ ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 10 उठाया आपने, 2 लाख कम करोगे 8 हो जाएगा, और ये यहां पर उल्टा कर दिया क्या भाई, बाद वाला यहां पर आएगा ना। एक मिनट, आपको क्या करना था, 8 अब है, 6 घटने के बाद हो गई, यानी ये पहले वाला था ये अब वाला था, तो पहले कितना था 20% था, तो 20% यानी 120, और यहां से 16% तो 128, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल नहीं आ रहे तो आप क्या करोगे, क्योंकि परसेंट से तो परसेंट कट जाता है ना, ये इक्वल आने चाहिए थे, तो हमने 10 उठाया, ये 10 क्या है अब कमाई करता है वो, तो 2 लाख बढ़ करके है ना ये, तो कम करोगे तो 8 हो जाएगी। तो अब 10 के ऊपर कितना है 16% का, तो ये टोटल कितना हो गया 160 हो गया, और 8 पर कितना था तो 20% का, ये भी 160 हो गया, यानी दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं ना, तो दोनों तरफ इक्वल आ जाएं उस टाइम आपको क्या कहना है कि जी ये वाली आय होगी, तो ये 10 लाख इनका, इसका आंसर हमने निकाला था। तो ऑप्शन से हर क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे पूछा क्या है, और वापिस जो कंडीशन आपको दी हुई है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, कोशिश यही रहती है कि जितने तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो उतने तरीके से बताया जाए। ये नेक्स्ट टाइप है आपका, चलते हैं इस पर क्या कहता है। देखो, एक आदमी पहले ग्राहक को अपने आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है, दूसरे ग्राहक को एक आधा सेब और उसके आधे बचे हुए स्टॉक, और तीसरे और चौथे ग्राहक को क्रम से इसी तरह बेचता है। पहले हम मान करके चलते हैं, ठीक है, कि आपके पास 25 सेब है, ठीक है, और इसी तरह से जैसे ये कह रहा है वैसे ही हम लेकर के चलते हैं कि जी कैसे ये बेच रहा है। तो इसने क्या किया कि जी पहले आधे आधे सेब बेचता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 से 1/2, यहां पर भी कितना हो जाएगा 12 से 1/2, लेकिन फिर कहता है कि जी आधे सेब तो बेच दिए, लेकिन आधे बेचने के बाद में क्या करता है, ये आधा जो सेब है ना ये भी इसको दे देता है, यानी इसको मिले 13 और इसको कितने मिले भी, यहां पर रह गए 12, ठीक है। तो यहां पर जो 12 बचे हैं, अब इसमें से क्या करता है, आधा से आधे आधे बांट देता है, ठीक है, फिर यहां से आधा उठा करके इधर रख देता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको 15 दिए होते भाई तो आप क्या करते, यानी 7.5 और 7.5 होता, वो आधा उठा करके फिर से इसको दे देता, यानी 8 यहां पर ग्राहक को दे देता, 7 इसके पास रहते, फिर से आधे आधे बांटता है तो 3.5 होता, लेकिन उसमें से आधा इधर दे देता तो ये 3 बचता, इसके पास 4 हो जाते। तो आपको क्या करना है, आपको ये लास्ट वाला दे रखा है, आपको वापस वहां तक पहुंचना है, ग्राहक यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 3, इसकी गुना करो किससे, 2 से, प्लस कर दो 1, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। यहां पर इसको फिर 2 से गुना करो, प्लस कर दो 1, कितना आ गया 15 आ गए, यानी 2 ग्राहक थे तो 2 बार ये प्रोसेस किया, शुरुआत वाली जगह पर हम पहुंच गए। तो यहाँ पर भी यही करना है मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 7 सेब बचे हैं तो 7 को सबसे पहले 2 से गुना करो, प्लस 1 कर दो, 15 हो गया,
लेकिन ग्राहक कितने थे, 4 थे, तो ऐसे प्रोसेस को कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। 15 को 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया, 31 हो गया। 31 को 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया, 63 हो गया। 63 को 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया तो 127 हो गया। यानी शुरुआत में कितने थे भाई, 127 थे, तो लास्ट में कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, पहले को कितने दे दिए, तो पहले को दे दिए, उसमें से बचे 63, फिर दूसरे को दिए, उसमें से 31 बचे, तीसरे को दिए, उसमें से 15 बचे, चौथे को देगा, उसमें से फिर 7 बचेंगे। ठीक है, तो 4 बार अगर आपसे 4 ग्राहक हैं तो 4 बार प्रोसेस को करना है, आप पहुंच जाओगे रिजल्ट पर। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक व्यक्ति पहले ग्राहक को उसके आधे सेब, एक आधा सेब बेचता है, दूसरे ग्राहक को एक आधा सेब उसके आधे सेब बेचता है, यानी आधे सेब देने के बाद में जो बचा हुआ आधा है वो भी डाल देता है उसमें। ठीक है, तो उसके पास लास्ट में कितने बचते हैं, 5 सेब बचते हैं। और ये प्रोसेस कितनी बार चला है, तो तीसरे और चौथे ग्राहक तक। तो 5 बचे हैं, यानी 5 को 2 से गुना करो प्लस 1 कर दो, 11 हो गया। 11 को 2 से गुना करो प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 को 2 से गुना करो प्लस 1 कर दो, 47 हो जाएगा। और 47 को 2 से गुना करो प्लस 1 कर दो, तो 47 दूनी 94 और 1 95 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल आसान तरीके हैं, बस आपको चीज़ें समझनी है अच्छे से। एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब, वही प्रोसेस है सारे, दूसरे ग्राहक को आधे सेब और उसके बचे हुए स्टॉक का, और तीसरे ग्राहक को क्रम से इसी तरह बेचता है। तो पता कीजिए कि उसके पास अगर 5 सेब बचे हैं, अब ग्राहक 3 है। ठीक है, सेब वही 5 बचे हैं, तो 5 गुना 2 करो बच्चे 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 गुना 2 करोगे प्लस 1 करोगे 23 हो जाएगा। और 23 गुना 2 करोगे प्लस 1 करोगे 47 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रोसेस वही है, कितने हैं भाई ग्राहक, तीसरे और चौथे ग्राहक को क्रम से इसी तरह से बेचता है। तो 15 सेब बचे हैं, उसके पास कितने सेब थे ये आपको बताना है। तो ये खुद से क्वेश्चन करना बच्चे, और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना। कॉपी पेन लेकर के बैठना, सभी बच्चे अच्छे से कर पाओगे, मुझे पता है। आप शुरुआत से क्लास लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुखार के कारण रमेश की क्षमता 40% कम हो जाती है, अतः वह कार्य करने में 12 दिन अधिक समय लेता है। यदि अगले दिन वह प्रारंभिक क्षमता के 50% पर कार्य करे तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपको बताना। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। 40% कम हो जाती है, तो 40% की फ्रैक्शन भाई, 40% की फ्रैक्शन हमने पढ़ी थी, दो बटे 5 होगी। कम हो जाती है, यानी अगर उसकी समता पहले 5 थी तो अब कितनी रह जाएगी भी, 3 रह जाएगी। तो समता के उल्टा होता है टाइम, तो अगर उसको पहले 3 दिन लगते थे तो अब उसको 5 दिन लगते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जी 12 दिन अधिक समय लेता है, तो यहाँ पर कितने दिन अधिक समय ले रहा है, 2 दिन। तो रियलिटी में कितने, 12, तो 1 की वैल्यू 6, कितनी, 1 की वैल्यू 6। अब उसको काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, पहले 18 दिन लग रहे थे, तो अब उसको काम करने में 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है, कितने दिन, 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 30। ये 30 दिन कब लग रहे हैं मेरे भाई, ये 30 दिन तब लग रहे हैं जब वो 3 की क्षमता से काम करता है। लेकिन अब क्या कहता है कि जी अगर अगले दिन वह प्रारंभिक क्षमता के 50% कार्य करे, ठीक है, और भी कम हो गया, तो काम कितना था उसके पास, 30 दिन काम करने में लगा देता है, जब वो 1 दिन में 3 काम करता है, तो 30 गुना में 3 टोटल काम हो गया।
समता अब कितनी है, तो अब उसकी समता रह गई जी 50%। अगर वो पहले 5 काम करता था तो अब उसकी समता कितनी रह गई 50%, यानी अब वो करेगा 2 से ही 1/2%, 2 से ही 1/2 काम कर पाएगा एक दिन में। यानी या ये फिर ये कह सकते हो कि जी 50% है तो पहले अगर वो 2 काम कर पाता था तो अब कितना कर पाएगा, 1 ही काम कर पाएगा। तो टाइम क्या लगेगा, फिर दुगना लगेगा। तो यहाँ से आप कहोगे कि जी 5/2, तो 5 से भाग 2 से गुना, और ये हो जाएगा 6 पर, 6 × 18 दूनी 36। तो टोटल दिन कितने लगेंगे, अब 36 दिन लगेंगे। पहले वाले से ज़्यादा लगेंगे ना। ये क्या है, 5/2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वही होता है 2 से ही 1/2। ठीक है, तो अब कार्य क्षमता आधी हो गई है ना, उसकी 50% हो गई। तो पहले 5 के हिसाब से काम करता था, अब 2.5 के हिसाब से काम करता है। तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। अगर वो 3 के हिसाब से काम कर रहा था तो 30 दिन लग रहे थे। ठीक है, 5 के हिसाब से काम करता तो 18 दिन लगते। ठीक है, तो आपके पास सभी डाटा आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, टोटल काम आपका ऐसे लिख सकते हो आप, 90 है। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 2 से 1/2 यानी 5/2, यही है ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 90/5 गुना में 2 हो गया। ठीक है, 18 × 5 = 90 होता है, तो 18 दूनी 36, 36 दिन लगेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 10। 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उसके अंकों के योग का 60% थे। करना क्या है, 2 छात्र हैं। अब 60% की बात करते हैं। सबसे पहले 60% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 60% की फ्रैक्शन होगी जी 3/5, यही होगी। यानी अगर उनके अंकों का जोड़ 5 था तो उसको, जो जिसने 19 नंबर ज्यादा लिए हैं, उसको कितने मिले होंगे, उसको 3 नंबर मिले होंगे। तो बाकी जो बचे वो किसको मिले होंगे भाई, टोटल जोड़ अगर 5 है तो उसको कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। तो बाकी जो बचे वो किसको मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे, यानी 2 नंबर उसको दूसरे वाले को मिले हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जी 3 इसको मिलते हैं तो इसको 2 मिलते हैं, लेकिन इसको कितने ज्यादा मिले, तो यहां से देखें तो 1 ज्यादा मिला। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जी 1 नहीं 19 नंबर ज्यादा मिले। कितने नंबर ज्यादा मिले हैं, 19 नंबर ज्यादा मिले हैं। अब अगर 19 नंबर ज्यादा मिले हैं बच्चे, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि उसके अंक कितने थे। तो 1 की वैल्यू है 19, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो आपने पहला ऑप्शन उठाया तो 38 और 19 आ रहा था, डिफरेंस तो 19 का है, एक कंडीशन तो हो गई, लेकिन 2:1 आ रहा है ना। टोटल अगर 3 है, टोटल अगर 3 है तो ज्यादा वाले के कितने हुए भाई, 2 हो गए। तो टोटल 3 है, तो ये तो क्या हो गया भाई, 66 से ही 2/3% हो गया, 60% तो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन आपने उठाया कि जी एक को 57 मिले, दूसरे को 38 मिले, दोनों में डिफरेंस तो 19 का है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन यहां से रेशो निकाल लो आप, 3:2। अगर टोटल 5 आए हैं, टोटल नंबर दोनों के मिलाकर के 5 आए हैं, तो ज्यादा जिसको मिले उसको 3 मिले हैं। तो ये फ्रैक्शन कितने की है, 60% की, यानी 60% की है। तो यहां से कंडीशन दूसरी भी फुलफिल हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई, दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, 4:5 के अनुपात में 2 वस्तुएं थी। ठीक है, पहले में क्या हुई, x% की वृद्धि हो जाती है, प्लस हो गया। दूसरे में क्या हुई, कमी हुई, कितने की, 30% की। ठीक है, तो
तो ए और बी की नई कीमत 10:7 है, तो यहां पर क्या आएगा 10:7 हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर इस वैल्यू को आसान बनाना है बच्चे, तो इस वैल्यू को मैं 100 बनाने की कोशिश करता हूं, और अगर इसको 100 बनाना है तो मैं इसको क्या कर दूं 20 से गुना कर दूं भाई। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां भी 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये क्या हो गई 100 हो गई, तो ये कितनी हो गई भी 80 हो गई। ठीक है, तो 100 के ऊपर अगर 30% की कमी होती है तो 30 रुपए की कमी होगी, ये कितना आएगा 70 आएगा। कितना आएगा 70 आएगा। अब अगर ये 70 आया लेकिन रेशो में इसकी वैल्यू 7 है, तो आपको पता चल गया जी 1 की वैल्यू 10 होगी, तो 10 की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, यानी यहां पर क्या आएगा 100 आएगा। यहां पर अगर 100 आया है तो पहले कितनी थी भी, पहले वैल्यू थी 80, और अब कितनी हो गई, अब हो गई जी 100, तो कितनी बड़ी है तो प्लस हो गई कितनी 20, और ये बढ़ोतरी किस पर हुई है, तो 20 की बढ़ोतरी है किस पर 80 पर, तो ये कितना होता है 1/4 होता है, जो कि कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। और x की वैल्यू पूछी थी और आगे परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट में ही आपको बतानी थी कि जी आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा 25। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 5% ऑफ A इज इक्वल टू B, तो आपको बताना है देन B% ऑफ 20 इज द सेम एज। ठीक है, A का 5% बराबर है B के, यानी A का 5% यानी 5/100 बराबर है किसके, B के। तो A और B का यहां से रेशो निकालना चाहो तो आपको मिल जाएगा, ये 20 पर कटेगा, A/B क्या होगा बच्चे, A/B हो जाएगा आपका 20/1। ठीक है, तो 20% ऑफ B। तो अब आप क्या करना है, 20 का B%, B कितना है 1 है, तो 1/100, यहां से सोल्व करने पर कितना आ रहा है 1/5। अब जो ऑप्शन सोल्व करोगे ना उसमें आंसर क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू रखो, ऑप्शन सोल्व करोगे उसमें आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1/5 आना चाहिए। तो ऑप्शन आप सोल्व कर लो। 20% ए की वैल्यू क्या रखनी है, 20% का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 20/100, गुना में क्या करना है, गुना में ए की वैल्यू रखो, कितनी है ए की वैल्यू यहां पर 20 है, क्योंकि बी की वैल्यू 1 रखी थी हमने। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 20 है, तो वो 20 हमने रख दी, और बटे में क्या है 2 है, तो यहां से कट जाएगा 5 और ये हो गया जी 10, तो यहां से तो 2 आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 1/5 चाहिए था। दूसरा ऑप्शन तो 50% कितना होता है 1/2 होता है, और A/20 है तो 20/20 भी 1 होगा, यानी यहां से भी 1/2 आ रहा है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है आपका 50% ऑफ A/2, तो 50% तो A/1/2 होगा, और A/2 है तो वो 20/2 हो जाएगा, तो ये भी 10 पे कट के और ये 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा डी आपके पास। ट्राई भी कर लेते हैं, 20% 1/5 होता है बच्चे, और ए की वैल्यू कितनी है तो 20 है, और बटे में भी क्या है 20 है, तो 20 से 20 कट जाएगा, 1/5 आ रहा है, तो यही 1/5 हमें चाहिए था, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप ऑप्शन को देख करके सीधा कर सकते हो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। टू % ऑफ ए का 2% यानी ए 2/100 हो जाएगा, बराबर है बी के, तो A/B क्या आएगा भाई 50/1, यानी ए की वैल्यू अगर 50 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और बी की वैल्यू 1 रखो, 10 का B%, तो 1/10 का B% यानी 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, यानी ऑप्शन से हमें क्या चाहिए 1/10 चाहिए, और क्या रखने पर चाहिए, तो हमें क्या रखना है ए की वैल्यू 50 रखनी है। तो आप सीधा कह सकते हो 200% कितना होता है, अपने आप में 2 होता है, ऑफ ए करना है तो ए की वैल्यू 50 है, तो यहाँ से तो 100 आ रहा है,
दूसरा क्या है 20% ऑफ a बाय 100, तो a बाय 100 है वो तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 20 क्या होगा 1/5, और 1/5 और 1/2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है भाई 1/10 होती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 1/10 यहाँ से आ रहा है, वो 1/10 ही हमें यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या करना है। दो 2001 में एक इमारत की कीमत इसके मूल कीमत का 80% थी। मैंने मान लिया कि जी पहले थी 100, तो इसकी मूल कीमत का 2001 में कितनी हो गई भाई 80% थी, तो 80 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ 2002 में कीमत इसकी मूल कीमत का 60% थी। 2002 में क्या हो गया मूल कीमत का कितना थी 60%, तो 100 का 60% कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब क्या करना है किस प्रतिशत से कम हुई इसकी कीमत, तो आपको बताना है 2001 से 2 के बीच, ये 2 में थी ना, तो 1 से 2 के बीच कितने परसेंट की कमी आई है वो आपको बतानी है। तो 80 से कितनी हो गई भी 60 हो गई, यानी 20 की कमी किस पर, तो 80 पर। अब तो 80 पर ही होगी ना कमी, तो कटेगा 1/4, किसकी फ्रैक्शन होती है 25% की, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वो आपको बताने हैं कि अच्छे थे या नहीं थे, क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना बच्चे, और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप मुझे रिस्पांस ज़रूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। दूसरा आपको बताना है नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है, बताना अर्थमेटिक से भी, क्योंकि एक बार अर्थमेटिक ख़त्म करेंगे उसके बाद में एडवांस में चलेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है। और जो लोग ये मानते हैं कि जी हमें अब आगे हम नहीं पढ़ पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, संघर्ष करना मत छोड़ो। ज़िंदगी स्ट्रगल जो है वो ज़िंदगी है तो स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, ज़िंदगी नहीं रहेगी फिर स्ट्रगल कहाँ से करना है, फिर तो करना ही नहीं। ठीक है, तो स्ट्रगल है वही लाइफ है, और करते रहो। एक ना एक दिन सक्सेस, जब सक्सेस बड़ी होती है ना तो फिर परीक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये मान करके चलो। ठीक है, तो हर किसी को ऐसे ही मंजिलें नहीं मिल जाती, चलना पड़ता है उनको पाने के लिए। ऐसे ही किसी को मंजिल नहीं मिलती, गिरने के बाद में उठना भी पड़ता है अगर मंजिल को पाना है तो चलते रहो, बने रहो साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।